नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का वेटेज जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत ही ज़्यादा है। इससे हर साल कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज को समझने से पहले आपको इसके कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा, जैसे मूलधन क्या होता है, समय क्या है, दर क्या है, ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों, आइए हम इसको बारी बारी से समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मूलधन को समझते हैं। तो दोस्तों, मूलधन क्या होता है? जब आप किसी को कुछ पैसा उधार देते हो तब उसे ही मूलधन कहते हैं। जैसे आपने किसी को 500 रुपये उधार दिया तो उसे ही हम मूलधन कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है दर की। आखिर दर क्या होता है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने 500 रुपये को किसी को उधार दिया तो कितने प्रतिशत की दर पर दिया? तो दोस्तों, इसी को हम दर कहते हैं। जैसे कि 2%, 3%, 4% की दर से हमने इस 500 रुपये को किसी व्यक्ति को उधार दिया, तो इसे ही दर कहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं समय की। तो समय क्या होता है? दोस्तों, हमने 500 रुपये तो दिया, लेकिन उसमें एक टाइम लिमिट होगा कि हम इतने समय के लिए आपको पैसा देंगे, इतने समय तक आप हमें पैसा लौटा देना। तो जैसे 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 महीना, 4 महीना, जितने भी समय के लिए दिया जाता है उसे समय कहते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है ब्याज की। तो दोस्तों, ब्याज को हम अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आपने किसी को 500 रुपये उधार दिया एक निश्चित दर और निश्चित समय के साथ, तो दोस्तों, आपका कहीं ना कहीं उसमें ब्याज बनेगा ही बनेगा। जैसे कि 200, 400, 300, 500, तो वही दोस्तों आपका क्या होता है? ब्याज होता है। और मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो उसे मिश्र धन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिश्र धन में क्या होता है? ब्याज भी होता है और मूलधन भी होता है। तो दोस्तों, इसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कुछ बेसिक क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर हम साधारण ब्याज को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ही एक सरल साधारण सा सूत्र देखने को मिलेगा। इसी सूत्र से आपको जितने भी साधारण ब्याज के प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वह सूत्र क्या है। तो दोस्तों, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और इसके नीचे में रहता है दोस्तों 100। मूलधन को दोस्तों हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं और इसे P से प्रेजेंट करते हैं। दर को दोस्तों हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। समय को दोस्तों हम अंग्रेजी में टाइम कहते हैं और इसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, यही वह सूत्र है जिससे आपका साधारण ब्याज में बड़े से बड़े प्रश्न हल हो जाएगा, केवल और केवल एक सिंगल सूत्र से। तो दोस्तों, आइए अब हम कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं, और आप भी प्रश्न हल कीजिएगा। आपको भी अब साधारण ब्याज के प्रश्न बनाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास पहला प्रश्न खुल के आ गया है। 200 रुपये की राशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है।
बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है, हमें इस बार ब्याज पूछा गया है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया हूँ कि ब्याज का सूत्र क्या होता है। ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T, और इसके भाग में 100। तो प्रदर्शित करता है प्रिंसिपल को, जो कि हिंदी में होता है मूलधन। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट को, जिसे हिंदी में दर कहते हैं। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, जिसे हिंदी में समय कहा जाता है। तो दोस्तों इसी सूत्र में हम, इस फार्मूला में हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी। तो दोस्तों मूलधन जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारे पास, 200, इंटू रेट कितना है दोस्तों, 4%, इंटू टाइम कितना है हमारे पास, 5-7, और इसके अपान में आ जाएगा 100। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, ऊपर में 2 जीरो है, नीचे का 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में कितना बचा दोस्तों, 2 गुणित 4, 2 का गुना हम 4 से करेंगे तो कितना होगा, 8। उसी प्रकार यहाँ पे फिर 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 अट्ठे 40। अब देखिए दोस्तों 40 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है सी ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे 200 रुपये की राशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज 40 रुपये होगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न खुल के आ गया है। यहाँ पे 500 रुपये की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ष पूछा है, यानी कि समय, टाइम पूछा गया है। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण ब्याज के जितने भी प्रश्न हैं एक सिंगल फार्मूला से आपका बनने वाला है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो दोस्तों P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल 500 है, जो कि हिंदी में मूलधन कहा जाता है, इंटू रेट कितना है दोस्तों हमारे पास 5% है, इंटू दोस्तों यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, टाइम पूछा गया है, तो इसलिए T फॉर टाइम अपान में 100। और दोस्तों जैसा कि शुरू में ही रहता है ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे कितना दिया है, 100 रुपये। अब एक बार और देख लीजिए, ब्याज कितना है, 100 रुपये। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। मूलधन कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल 500, रेट कितना है दोस्तों 5%, और टी फॉर टाइम पूछा गया है, इसलिए टी का टी लिख दिए। अब क्या होगा दोस्तों, ऊपर में 2 जीरो है, ऊपर के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कैंसल हो जाएगा। अब दोस्तों राइट हैंड साइड में 5 गुणित 5 बचा है, गुणित टी। तो दोस्तों 5 पंचे 25 टी हो जाएगा, 25 टी। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 100 बचा है। ठीक दोस्तों, अब कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे एक साइड में 100 है और एक साइड में 25 है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 25 इंटू टी है, 25 और टी के बीच में गुणा है, तो 25 में कितना गुणा करूँ ताकि 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 से कम 25, 25 चौं 100। तो टी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, T इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, कितने राशि पर 2% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 300 रुपये होगा। तो दोस्तों इस बार हमें मूलधन पूछा गया है। तो दोस्तों आइए इसको हल करके दिखाता हूँ। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा एक सिंगल ही
सूत्र से, सिंगल फार्मूला से मैं सभी प्रश्न को हल कर रहा हूँ। दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे ब्याज कितना है दोस्तों, 300 रुपये, तो ब्याज की जगह में हम 300 लिख देते हैं। ब्याज हो गया, उसके बाद बराबर, तो P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। तो दोस्तों यहाँ पे मूलधन पूछा गया है, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि P का वैल्यू हमें निकालना है। इनटू R, रेट कितना है दोस्तों, 2% है, तो R की जगह में, रेट की जगह में हमें 2 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों T फॉर टाइम, समय कितना है दोस्तों, 5 साल, 5 वर्ष, तो T के जगह में हम 5 लिख दिया। उसके बाद अपॉन 100, तो नीचे में कितना है, 100। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। मैंने ऊपर के 5 में 100 को काटा तो 20 बार में गया। अब दोस्तों ऊपर में बचा है 2 और नीचे में बचा है 20, तो दोस्तों इसको भी हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दहम 20। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे में वैल्यू आया है 10 और ऊपर में है P और लेफ्ट हैंड साइड में है 300। तो दोस्तों आइए इसको और हल करते हैं। 300 बराबर P/10। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तिर्यक गुणा। जी हाँ दोस्तों, तिर्यक गुणा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 300 के, तो दोस्तों यहाँ पे 300 के साइड में आ जाएगा 100 इज इक्वल टू P। अब दोस्तों यहाँ पे P का वैल्यू निकल जाएगा। 300 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास 3000 रुपये निकल के आएगा, जो कि P का वैल्यू है, यानी कि यही 3000 रुपये मूलधन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है 3000। हमारे पास ऑप्शन नंबर C, 3000 जो कि ऑप्शन नंबर C में है। दोस्तों आई होप कि आपको पूरा साधारण ब्याज का बेसिक और एडवांस समझ में आया होगा। दोस्तों केवल मैंने एक सिंगल फार्मूले से आपको हल करके दिखाया हूँ, जो कि वो फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। दोस्तों इसी सूत्र के माध्यम से आपके जितने भी साधारण ब्याज में प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।